कहते हैं दोस्तों कि इतिहास रचने वाले कभी परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते। जिन्हें इतिहास रचना होता है, वो बहाने नहीं, रास्ते खोजते हैं। और कपिल ने इतिहास रचा और इनकी जो परिस्थितियाँ रहीं, इनकी अच्छी जो है सच्ची घटनाएँ क्या हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने टॉप कर लिया, वो इनकी माताजी से और इनकी कपिल को लेकर के क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं किए थे कि इतना नंबर आएगा इसका। हम बिल्कुल भावुक सेंटिमेंटल हो गए थे। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम भाग के चले आए इधर और उसके बाद ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि इसने इतना नंबर दिखा हमको बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन उपकार न्यूज। जन उपकार न्यूज पर जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम हरदोई से चलकर लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर हम इस समय लखनऊ आए हुए हैं। लखनऊ में एक ऐसा वाक्य हमारे सामने कल आया क्योंकि कल जो है सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास का रिजल्ट निकला और उसमें एक हमारे तक जानकारी पहुंची कि एक कोई कपिल उपाध्याय जी हैं जिन्होंने 95% मार्क्स अर्जित किए हैं। हमें लगा कि ये हर्ष का विषय है और इनके बारे में जानने की बड़ा जिज्ञासा हुई हमारे अंदर, तो मैं सुबह गाड़ी उठाया और चला आया। पूछते-पूछते, पता लगाते-लगाते लगभग अभी समय हो गया है 12 बज चुके हैं और लगभग हमको 20 मिनट यहाँ आए हो गया है। लेकिन बहुत मुश्किल हुआ, बड़ा कपिल उपाध्याय का घर ढूँढने में बड़ा दिक्कत हुई। लोगों से पूछा, कई अखबारों में इनका नाम पहले ही निकल चुका था। हमें लगा था कि ये न्यूज़ पहले मैं कवर करूँगा, लेकिन यहाँ जब मैं गेट पे आया तो देखा काफ़ी मीडिया कर्मियों का जो है ताँता लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद में पिताजी से इनकी मुलाकात होती है, माताजी से मिलती हैं, इनसे बड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं लोग फ़ोटो खींचने वाले हैं और मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ। तो ये बड़ा थोड़ा समय देना बड़ा आपके लिए दुर्लभ था, लेकिन फिर भी माताजी से सिफ़ारिश लगाने के बाद, पिताजी से सिफ़ारिश लगाने के बाद ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो कपिल जी, पहली बात तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है इतिहास रचा, अपने परिवार में एक खुशी का माहौल क्रिएट किया है और सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से तो धन्यवाद। थोड़ा मैं अपने बारे में परिचय बताइए, कहाँ पढ़ते हैं आप और कैसे आपने ये सफलता हासिल की? जैसे कि आपने बताया मेरा नाम कपिल उपाध्याय है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र था और अवध कॉलेजिएट विक्रमनगर पारा ब्रांच में मैं वहाँ पे पढ़ता था और कल मेरा सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और जिसमें मैंने लगभग 95% प्राप्त किए हैं। 95% प्राप्त किया। आपके घरवाले आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर घरवाले तो उनका यही कहना था कि एक बार 90 का टैग लगा दो, तो अच्छा रहे और 95 तो किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, किसी ने भी 95 यानी एक्सपेक्ट अपने नहीं किया। परिवार से एक्सपेक्शन से आपने काफ़ी अधिक निकल गए। हाँ, परिवार की एक्सपेक्टेशन से आप कह सकते हैं बट कहीं न कहीं जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी शायद मैं उसपे खरा नहीं उतर पाया बिकॉज़ आई वाज़ एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट 96 एंड 97 सो व्हाटएवर वी हैव टू एक्सेप्ट बिकॉज़ एक्सेप्टेंस इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी एंड ठीक है मतलब गॉड्स प्लान। बहुत अच्छी बात है। तो कपिल जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपने सफलता हासिल की, कि ये नकल से आप पास हुए हैं या अकल से पास हुए? सर सपने वाला विषय तो है। क्योंकि हम अभी आपसे 10 प्रश्न ऐसे पूछेंगे आपकी योग्यता के बारे में कि आप, क्योंकि आजकल चल रहा है ना घूस वाला सिस्टम, वही थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ज़रा बताओ। नहीं, नहीं सर देखिए नकल का क्या है कि हमारे यहाँ जो हमारा सेंटर पड़ता था, वहाँ पे हमारे 24 बच्चे हमारी क्लास में थे। तो अगर नकल वहाँ चालू भी हो जाती पहली बात तो 2-2 टीचर इन्विजिलेटर में ड्यूटी होती थी। अगर नकल चालू भी हो जाती, तो मैं ऐसा था कि मैं किसी से पूछता भी ना और सब मुझसे पूछते थे। मैं नकल कराता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं नकल कराता था, जो सच बात है। लेकिन मैंने नकल किया नहीं कभी अपने आप में, यानी जो सच आप बात जो है। है बच्चों को बता देते हाँ। थे और आप किसी से पूछते नहीं थे। चलो अच्छी बात है, आपने अपने वो किया, लेकिन जबकि आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप भविष्य में आपका गोल क्या है? भविष्य में से मुझे सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना है और यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करना है और अपने देश के प्रति अपना कुछ एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ से आपसे एक छोटा-सा प्रश्न पूछ लेते हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, तो वहाँ भी आप लोगों की सहायता करेंगे? नहीं, नहीं सर देखिए, क्लास 12th की परीक्षा और यूपीएससी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है जहाँ तक मेरा नहीं, मानना तो है। आदमी तो ये देखता है कि मैं टॉप करूँ, मैं सामने वाले को क्यों बताऊँ? इसमें ये भी तो होता है ना, कॉपी मैच हो जाए, आपके सवालात मैच हो जाएँ, उसके बाद में उसका माइनस मार्क भी हो जाता है, तो ये भी तो गलत ही है ना? नहीं गलत हाँ है लेकिन वही बात है ना कि परोपकार की भावना से किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता और मैंने नहीं, तो उन्हीं परोपकार वहाँ भी कर देना आप जहाँ से यूपीएससी में बैठना जाकर के। वहाँ तो मैं खुद परोपकार की अपेक्षा करूँगा ना, वहाँ मैं परोपकार क्यों करूँगा? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर यूपीएससी में भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आप ऐसे अगर मेहनत करते रहेंगे तो अपने परिवार का नाम रोशन आप करते रहेंगे और ये होना भी चाहिए। आपके माता-पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्टिव रहे आप? नहीं, मैं सबसे पहले तो मैंने क्योंकि जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरी माताजी ही मेरे साथ थीं और जब उनको पता चला कि मेरे 95% है तो तुरंत भावुक हो गईं। पापा तो मेरे ऑफ़िस में थे तो मैंने उनको फ़ोन करके उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें बताया कि मेरे 95% है तो उनको भी कोई उम्मीद नहीं थी एंड वो सीधा तुरंत ऑफ़िस से लंच ब्रेक में आए, मेरे लिए मिठाई लेके आए, भोग लगाया भगवान को। तो कहीं न कहीं कि भले ही मुझे उतना अच्छा ना लगा हो बट कहीं न कहीं जब माता-पिता की खुशी देखते हैं तो उनकी खुशी के पीछे मेरी खुशी छुपी होती है और वो देख के, वो माहौल देख के लगता है कि नहीं मेरी मेहनत सफल हुई है एंड रूटीन क्या है आपका पढ़ाई का? सर अभी जब से क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम जब से खत्म हुए थे तब से थोड़ा बहुत सा मेरा वो हो गया था बट एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 टू 10 आवर्स पर्टिकुलरली डेली।
ज़रा हिंदी में बताओ क्योंकि हमारे दर्शक जो हिंदी वाले हैं। 8 से 10 घंटे मैं पढ़ाई करता था बोर्ड्स के एग्ज़ाम के टाइम पे। और पूरे ईयर में, पूरे पूरे साल? पूरे साल भी वही रूटीन था मेरा कंसिस्टेंसी बिकॉज़ कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट ऑल मैटर्स एंड अकॉर्डिंग टू मी द सिम्प्लिसिटी विथ कंसिस्टेंसी कैन लीड टू योर सक्सेस। तो आप समझ रहे हो दोस्त? आपको लगता है कि सफलता ऐसे ही मिल जाती है। कोई व्यक्ति ऐसे ही टॉप कर जाता है, 1 घंटे पढ़ लिया, आधा घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, कोई रूटीन नहीं है और आप टॉप कर जाएँगे। तो आप समझिए कपिल उपाध्याय ने अगर आज टॉप किया है 95 परसेंट मार्क्स जो है अचीव किए हैं, तो इनके पीछे का जो त्याग है, इनके पीछे की जो तपस्या, इनके पीछे का जो परिश्रम है, 8 से 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करना। रूटीन कैसे फॉलो करते हैं? मतलब एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं? कैसे मतलब कुछ रूटीन आप नहीं बताइए? मेरा जैसे जो हमारे आप दर्शक जो हैं आपसे कुछ प्रेरणा ले सकें, आपके रूटीन को फॉलो करें, वो भी अपने जीवन में अपने माता-पिता के लिए कुछ गौरव का पल अर्जित करें। देखिए, एक इंसान को बहुत अच्छी तरह से, बहुत भली-भाँति पता होता है कि उसको क्या करना है, उसको कितना टाइम किस चीज़ में देना है। बट समस्या वहाँ पे आती है कि हम जितना सोचते हैं, उतना कर नहीं पाते। तो मेरा यही मानना है कि जितना आप सोचें, अगर आप उसका आधा भी कर लेते हैं, तो आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उन और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी अपेक्षा से कम मार्क जो है अर्जित किए? नहीं, बिल्कुल, वो मेरी ही कैटेगरी में आते हैं। मैंने भी अपनी अपेक्षा से कम मार्क्स अर्जित किए हैं और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, जो मिला वो गम नहीं, जो नहीं मिला उसको कोई गम नहीं। उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ वैसा ही होने लग जाए जैसे हमने सोचा है, तो जीवन कैसा? तो यही मानना है कि ठीक है, जितना आया उतना एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। यही मेरा संदेश है। सबसे बढ़िया अच्छा सब्जेक्ट आप किसे मानते हैं जो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रुचि है? मुझे सर पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा रुचि है और मेरे 96 मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस अच्छा में आए। पढ़ाई पीरियड में कोई ऐसा पल, कोई ऐसा समय जो आपको जीवन भर याद रहा हो? हाँ, सर मेरा इसी साल जुलाई में 7 जुलाई को मेरा पैर की सर्जरी हुई थी ऑपरेशन की, जिसके बाद मेरे ढाई महीने इस तरह से निकले थे, जिस तरह से मतलब मैं शब्दों में नहीं बयाँ कर सकता, इतनी दुःख भरा वो संघर्ष भरा वो समय था। बट उस टाइम पे तो मुझे ये भी नहीं उम्मीद थी कि मैं शायद अच्छे मार्क्स से पास भी हो पाऊँगा, बट उसके बाद मैं उठा और उसके बाद मैंने कहा कि एक बार प्रयास करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है। तो प्रयास किया और कहीं न कहीं ऊपर वाले का हाथ था और हो गया मतलब जो तो था। तो यहीं पे थोड़ा क्लोज़ करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद कपिल जी। कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है और कहते हैं रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठ थक हार कर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, दर्शकों आपको बता दें कपिल उपाध्याय के जीवन में एक ऐसा समय आया जब इनका पूरा परिवार परेशान हो गया। इधर इनकी माताजी का जो है ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में इनके पैर में फ्रैक्चर हुआ जैसा कि इन्होंने बताया, महीना 2 महीना इनका जो है चला गया इसमें, ये पढ़ाई इनकी डिस्टर्बेंस हुई। उसके बावजूद भी इन्होंने ठाना कि चलो एक प्रयास करके देख लेते हैं। कहते हैं ना कि एक बार सिक्का उछाल करके देखो, क्या पता किस्मत ने आपके लिए कुछ अलग रखा हो। तो वही इन्होंने किया, अपना प्रयास किया और प्रयास में इन्होंने आज टॉप किया, अचीवमेंट किया और उसके बाद में कैमरामैन आपसे ज़रा कहेंगे इनकी माताजी हमारे सामने बैठी हुई हैं। थोड़ा कहते हैं दोस्तों कि इतिहास रचने वाले कभी परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते। जिन्हें इतिहास रचना होता है, वो बहाने नहीं, रास्ते खोजते हैं और कपिल ने इतिहास रचा और इनकी जो परिस्थितियाँ रहीं, इनकी अच्छी जो है सच्ची घटनाएँ क्या हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने टॉप कर लिया, वो इनकी माताजी से और इनकी नानी जी से जानने का प्रयास करते हैं। तो माताजी आपको सबसे पहले प्रणाम करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ पधारे और जब इनका रिज़ल्ट आया तो मैं यहाँ आगे के रूम में बैठी थी, फिर जब हमने मोबाइल पे सब लोग बने हुए थे, जब हमने देखा कि रिज़ल्ट आउट का मैसेज आ रहा है, तो मैं गई पीछे जैसे मैं पीछे वाले रूम में गई, वैसे ही इसने भी देखा और उसके बाद तुरंत ओपन किया साइट, तो फिर ये देखने लगे अपना इनके चेहरे के हाव-भाव देख के मुझे लगा कि शायद नंबर इनके कम आए हैं, हालाँकि हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया था कि इनका इतना आएगा। तो फिर जब इनका हाव-भाव हमने देखा तो हमें ऐसा लगा कि इनका परसेंटेज कम है। हमने ऐसे कहा हमने कहा कोई बात नहीं बेटा अगर तुम्हारे 80% भी होंगे तब भी मैं खुश हूँ। मैं 80% से खुश हूँ और तुमने इतना मेहनत किया है और हमने देखा है कि किन परिस्थितियों में तुमने ये किया है। इतना तकलीफ झेलने के बावजूद जो आदमी 2 मैं महीने यहाँ तक ऑन बेड रहे। माताजी मैं यहाँ तक आने से पहले कई लोगों से मिला, क्योंकि आपका घर में बहुत पूछते-पूछते लोगों से आया। फिर लोगों ने बताया हाँ, ये पड़ोस में एक लड़का है, वहाँ पे मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई है, वहीं चले जाइए। तो हम जब आपके यहाँ आए, तो हमने लोगों ने बताया कि इनकी माताजी का जो है पहले ऑपरेशन हुआ और ये लड़के का भी पता चला था कुछ पैर-वैर में दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से लड़के की पढ़ाई वगैरह भी डिस्टर्बेंस रही। क्या था मतलब क्या सच्चाई है? बिल्कुल सही सुना था आपने। पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, कोई कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बाद जो है बेटे का ये लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था पैर का। फिर उसके उसमें ये 1.5 महीने ऑन बेड थे। 1.5 महीने ऑन बेड थे, उसके बाद भी लगभग 1 डेढ़ महीने तक डिस्टर्बेंस कुल मिला के अगर कहा जाए तो ढाई 3 महीने की पढ़ाई इनकी बेकार गई थी क्योंकि जब स्वास्थ्य नहीं सही है, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? हम लोगों ने भी बिल्कुल फ़ोर्स नहीं किया, बेटा आराम से जो हो सके तुम वो करो। और हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम समय में जितना कम समय इनको मिला, उसमें ये इतना मार्क्स अचीव करेंगे। मुझे बहुत खुशी है इनके उस पे, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद बच्चा हमारा बहुत आगे जाए। तो यही कामना होती है, हम सबकी होती है और ये बैठी हैं दादी माँ, नानी माँ बैठी हुई हैं। तो नानी माँ आप बताइए, कपिल को लेकर के क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे?
हम तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं किए थे कि इतना नंबर आएगा इसका। हम बिल्कुल भावुक सेंटिमेंटल हो गए थे। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम भाग के चले आए इधर और उसके बाद ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि इसने इतना नंबर दिखा। हमको बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। देख रहे हो भैया, ये होते हैं खुशी के मोमेंट्स। कहते हैं ना, इतिहास रचने वाले लोग इतिहास रचते हैं, बहाने नहीं खोजते। चाहते तो कपिल भी कह देते कि भैया हमारा लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था, मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे रहा। अगर फेल भी कर जाते तब भी परिवार इनसे नाराज़ नहीं होता, क्योंकि इनके जीवन में इतनी समस्याएँ ही इस वर्ष घटित हुई। लेकिन फिर भी कपिल ने ठाना, क्योंकि हमें इतिहास रचना है, और इतिहास रच दिया लड़के ने। आज पूरा परिवार देख लो, दादी, नानी माँ जो है भावुक बस रोने लगी। ये रोना कोई दुःख का कारण नहीं है, ये खुशी के आँसू हैं। और ये जब होता है जब आदमी अपने जीवन में बहुत खुश हो जाता है। तो ये बहुत खुशी का है, और हमें पता चला था आप भी रोने लगे थे। ये इस खुशी के मौके पर सबसे ज़्यादा मिस हमने अपनी अम्मा जी को किया। अभी थोड़े दिन पहले ही वो एक्सपायर कर गई हैं। उनका कहना था, "बेटा अगर तुम अच्छे नंबर पाओगे, तो हम तुमको जो कहोगे वो इनाम देंगे।" ये कहे जी अब की देखना हम बहुत अच्छा नंबर लाएँगे, कोशिश पूरी कर रहे हैं। बहुत मिस किया हम लोगों ने, इनके पापा ने, इसने, सब ने बहुत मिस किया उनको। जहाँ भी हैं हम लोगों को आशीर्वाद दें अम्मा जी। क्या करें, तो समय का मार है, लेकिन मिस यही हुआ कि दादी माँ जो है आज के 20-25 दिन पहले गुज़र गई। अगर वो भी आज साथ में होती तो ये खुशी आज 4 गुनी और हो गई होगी। तो फिलहाल हम एक बात और आप लोगों से एक विशेष टॉपिक करना चाहेंगे कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता-पिता की जो एक्सपेक्टेशन होती है उस पर खरे नहीं उतर पाते। कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं, कुछ बच्चे उनके गार्जियंस जो होते हैं कहते हैं 80% लाना, 90% लाना, 95% लाना, और बच्चे उतना क्वालीफाई नहीं कर पाते। और उनके परिवार वाले फिर उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं, यानी बड़ा हीनता की दृष्टि से देखते हैं। फिर क्या होता है, कुछ बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये सोशल मैसेज आप लोग क्या देना चाहेंगे? आप या फिर पेरेंट्स होने के नाते क्या जी, मैं सारे पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी पकड़ लीजिए आप? कि बच्चों को आप ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करिए, आप उनको समझाइए, उनको अच्छा मैसेज दीजिए, अच्छी राह दिखाइए। बस बच्चे जो है जितना कर सकते हैं कोशिश हम लोगों की यही रहती है कि हम लोग अपना अच्छा से अच्छा बच्चों को दें और बच्चों को भी चाहिए कि वो भी ईमानदारी से मेहनत करें क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के फ्यूचर के लिए ही कुछ कहते हैं। हमको आपसे सिर्फ़ हम आपको खुश देख के खुश रहना चाहते हैं। बच्चों को चाहिए कि ईमानदारी से मेहनत करें, अपने माँ-बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें। बस मैं यही कहना बिल्कुल धन्यवाद है। और जैसा कि आपने देखा कि पूरा खुशी का वातावरण है और पूरे लोग जो है भावुक हैं, और कुछ गम है तो कुछ खुशी है, और ये सब चलता रहता है, ज़िंदगी का कारवां है। लेकिन जो लोग पास हुए उन सबको बहुत ढेर सारी बधाएँ। जो लोग आज अपने गार्जियंस के मुताबिक खरे नहीं उतर पाए, वो प्रयास करिए कि आने वाले समय में आप बेहतर करें। ज़िंदगी आपके पास बार-बार मौका देगी और बार-बार आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। आज आप 12th क्लास में एग्ज़ाम में अपने आप को प्रूव किए हैं, आने वाली ज़िंदगी में आपको प्रूव करना होगा कि आप कहाँ होते हैं, और ये सब तय होगा आपकी मेहनत। अगर यहाँ पे कपिल अपने जीवन में इतना संघर्ष करने के बाद टॉप कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।